मॉर्निंग दोस्तों, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे से होंगे और आप लोग पढ़ते भी होंगे। बहुत खुशी की बात है कि आप लोग तैयारी में लगे हैं और लगे रहिए, क्योंकि बहुत समय कम दिया जाएगा आप लोग को तैयारी 4 के लिए। इसलिए रेगुलर मेहनत कीजिए, ठीक है ना। इसलिए आज फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। 30 क्वेश्चन फिर लेके आए हैं और आप लोग उम्मीद है कि आप लोग अच्छा से पढ़ेंगे और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब आप लोग करते नहीं हैं, क्योंकि देख लेते हैं और सब्सक्राइब कर नहीं करते हैं। पैसा तो नहीं लगता है सब्सक्राइब करने में, इसलिए प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? भारत ने कितने राग कहे हैं? भारत ने कुल कितने राग कहे हैं? तो ऑप्शन है A 9, B 3, C 4 और D 1। तो इसका आंसर होगा A, जिसका आंसर होगा 9, ठीक है। ताली संबंधित है। ऑप्शन है लय से, बी है मार्ग से, सी है ताल से और डी है राग से। तो इसका ऑप्शन होगा सी, आंसर होगा ताल से। भारत ने कितनी मूर्छना का उल्लेख करते हैं? इसका ऑप्शन है A 12, B 14, C 21 और D 19। तो इसका आंसर है B, जिसका आंसर होगा 14। इसका आंसर होगा 14। संगीत समय सार ग्रंथ का समय काल है। संगीत समय सार ग्रंथ का समय सार है। ऑप्शन है A 13वीं शताब्दी, बी है 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध और सी है 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और डी है 14वीं शताब्दी। इसका आंसर होगा 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित श्रीनिवास ने 36 इंच के तार पर मध्यम स्वर घोष से कितनी इंच की दूरी पर स्थापित है? पंडित श्रीनिवास ने 36 इंच के तार पर मध्यम स्वर घोष से कितनी इंच की दूरी पर स्थापित है? इसका ऑप्शन है A 9, B 27, C 21 और D 30। इसका आंसर है C 27। इसका सी आंसर होगा 27। पलुस्कर जी ने कितने विकृत स्वर माने हैं? इसका ऑप्शन है A 10, B 8, C 12 और D 5। तो इसका आंसर होगा C, जिसका आंसर होगा 12। इसका आंसर होगा 12। निम्न में से ऐसी कौन सी ताल है जिसका प्रथम विभाग खाली से प्रारंभ होती है? निम्न में से ऐसी कौन सी ताल है जिसका प्रथम विभाग खाली से प्रारंभ होती है? इसका A में है धमार, B है रुद्र, C है पंचम सवारी और D है रूपक। इसका आंसर होगा रूपक। टिम्बर क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया था टीआरई 2 में। तो A है नाद का ऊंचापन, B है नाद का नीचापन, C है नाद की जाति, D है उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा नाद की जाति।
अनाहत नाद उत्पन्न किया जाता है? अनाहत नाद उत्पन्न किया जाता है, ऑप्शन है आघात से, बी है फूंक से, सी है घर्षण से और इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। जब कोई बाज बज रहा हो तो उस बाद किस कारण पहचाना जाता है? जब कोई वाद बज रहा हो तो उस समय बाद किस कारण से पहचाना जाता है? तो इसका ऑप्शन है नाद की तीव्रता से, बी है नाद के गुण से, सी है नाद की आवृत्ति से और डी है नाद के फैलाव से। इसका आंसर होगा बी, नाद के गुण से। निम्न में से कौन सी राग आश्रय राग नहीं है? निम्न में से कौन सी राग आश्रय राग नहीं है? तो आप लोग बताइए। ए है तोड़ी, बी है जौनपुरी और सी है कल्याण और डी है आसावरी। तो इसका आंसर होगा जौनपुरी। ठीक है, इसका आंसर होगा जौनपुरी। निम्न में से किस पुस्तक में 72 कर्नाटकी मेल का उल्लेख मिलता है? निम्न में से किस पुस्तक में 72 कर्नाटक मेल का उल्लेख मिलता है? इसका ऑप्शन है ए राग लक्ष्मण, बी है चतुर्दंडी प्रकाशिका, सी है स्वरमेल कलानिधि और डी है ए और बी। तो इसका आंसर होगा दोनों, राग लक्ष्मणम और बी है चतुर्दंडी प्रकाशिका। तो इसका डी ऑप्शन होगा ए और बी। ठीक है। 19 मेलों में से कितने जन राग उत्पन्न होते हैं? 19 मेलों में से कितने जन राग उत्पन्न होते हैं? इसका आंसर ऑप्शन देखिए। तो ए है 50, बी है 56, सी है 55, डी है 52। तो इसका आंसर होगा सी, जिसका आंसर होगा 55। ईरानी संगीत में एक स्थान के अंतर्गत कितने स्वर होते हैं? तो ऑप्शन है ए 12, बी 17, सी 19 और डी है 10। तो इसका ऑप्शन है 17, बी ऑप्शन है। कानून बाद में कितने तार लगे हुए होते हैं? कानून बाद में कितने तार लगे हुए होते हैं? तो ए है 26, बी है 20, सी है 25 और डी है 24। इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा 26। कानून बाद किस वर्ग का बाद है? कानून बाद किस वर्ग का बाद है? इसका ऑप्शन है ए अवनद, बी है तत्, सी है सुशीर और डी है घन। तो इसका ऑप्शन बी है, इसका आंसर होगा तत्। अगला क्वेश्चन देखिए। 3/4 की लयकारी को कहा जाता है? 3/4 की लयकारी को कहा जाता है। इसका ऑप्शन है ए 1.5 गुण, बी है 1.25 गुण, सी है 1.25 गुण और डी है 2.25 गुण। इसका आंसर है 1.25 गुण। इसका आंसर है 1.25 गुण। निम्न में से किस ताल में 4 विभाग होते हैं? निम्न में से किस ताल में 4 विभाग होते हैं? तो है पंचम सवारी, बी है बड़ी सवारी, सी है झप ताल और 4 है डी है जत ताल। तो इसका आंसर होगा पंचम सवारी, झप ताल और जत ताल। ये तीनों आंसर होगा। पंचम सवारी, झप ताल, जत ताल, इनमें सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में किस विद्वान ने ठाठ के लिए संस्थान शब्द का प्रयोग किए हैं? निम्न में किस विद्वान ने ठाठ के लिए संस्थान शब्द का प्रयोग किए हैं? तो इसका ऑप्शन है ए भातखंडे, बी है पलुस्कर, सी है लोचन और डी है रामामात्य। तो इसका सी ऑप्शन होगा लोचन। विनायक राव पटवर्धन का जन्म कब हुआ था? विनायक राव पटवर्धन का जन्म कब हुआ था? इसका ऑप्शन है 22/7/1898, बी है 22/6/1898, सी है 21/7/1890 और डी है 55/8/1880। इसका आंसर होगा ए 22/7/1898। 22/7/1898। पंडित अहोबल ने कितने स्वर कहे हैं? पंडित अहोबल ने
कितने स्वर कहे हैं? इसका ऑप्शन है ए 20, बी 27, सी 29 और डी 30। इसका ऑप्शन है सी 29। इसका 29 आंसर होगा। पंडित सोमनाथ ने 22 श्रुतियों पर कितने शुद्ध और विकृत स्वर की स्थापना करते हैं? पंडित सोमनाथ ने 22 श्रुतियों पर कितने शुद्ध और विकृत स्वरों की स्थापना करते हैं? इसका ऑप्शन है 7 और 7, बी है 7 और 12, सी है 7 और 14 और डी है 7 और 15। इसका आंसर होगा डी 7 और 15। अगला क्वेश्चन देखिए, संगीत दर्पण से स्वाध्याय में कितने तानों का वर्णन प्राप्त होता है? इसका ऑप्शन है ए 30, बी 25, सी 32 और डी 21। इसका आंसर होगा सी 32। इसका सी आंसर होगा 32। अगला क्वेश्चन देखिए, टप्पा ताल में कितनी मात्राएं होती है? टप्पा ताल में कितनी मात्राएं होती है? इसका ऑप्शन है 12, 14, 12, ए 12, बी 14, सी 16 और इनमें से कोई नहीं, और इनमें से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा 16। इसका आंसर होगा 16। निम्नलिखित में से किस ताल में 7 मात्राएं होती है? निम्नलिखित में से किस ताल में 7 मात्राएं होती है? तो इसका ऑप्शन है ए सूल ताल, बी दादरा ताल, सी तिब्रा ताल और डी है एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी तिब्रा ताल। निम्नलिखित में से कौन सी ताल 7 मात्राएं की नहीं है? निम्न में से कौन सी ताल 7 मात्राओं की नहीं है? तो इसका ऑप्शन है ए रूपक, बी तिब्रा, सी झप ताल, डी इनमें से कोई नहीं और ई है एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा झप ताल। झप ताल में 10 मात्राएं होती है और बाकी सभी 7 मात्राएं होती है। सहायक नादों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सहायक नादों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन है स्वयंभू नाद, बी है ओवरटोन्स, सी है हार्मोनिक्स, इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा स्वयंभू नाद और ओवरटोन्स और हारमोनियम तीनों होगा, इसलिए इसका आंसर होगा एक से अधिक। अंतरेक को कर्नाटकी संगीत में क्या कहते हैं? अंतरेक को कर्नाटकी संगीत में क्या कहते हैं? इसका मतलब ऑप्शन देखिए, ए है पल्लवी, बी है अनुपल्लवी, सी है चरणम, इनमें डी है इनमें से कोई नहीं और ई है एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा अनुपल्लवी। इसका आंसर होगा अनुपल्लवी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्वर को अच्युत स्वर के नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन है सा, बी है म, सी है प, डी है एक से अधिक और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सा और प। ये मतलब डी ऑप्शन में एक से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दो स्वरों का अनुकूल मिलन क्या कहलाता है? दो स्वरों का अनुकूल मिलन क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन है अनुवाद, बी है संवाद, सी है विवाद, डी है इनमें से कोई नहीं, ई है एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा अनुवाद। इसका आंसर होगा अनुवाद। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे। मूर्छना का प्रथम स्वर क्या कहलाता था? मूर्छना का प्रथम स्वर क्या कहलाता था? इसका ऑप्शन है अंश स्वर, बी है न्यास स्वर, सी है ग्रह स्वर, डी है इनमें से कोई नहीं, ई है एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ए अंश स्वर। इसका ए आंसर होगा अंश स्वर। तो ये लास्ट क्वेश्चन था और आप लोग इसको उम्मीद है कि अच्छा से पढ़ेंगे और लिखेंगे भी। लिखने से बहुत याद होता है, हम बराबर बोल रहे हैं वीडियो में, इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए और TR4 में अच्छा नंबर लाइए।
लगातार हम क्वेश्चन प्रत्येक दिन दे रहे हैं, आप लोग उसको रिवाइज कीजिए और लिखिए भी, ठीक है ना। प्रत्येक दिन हम 12 से 2 के बीच में मेरा वीडियो अपलोड होगा, आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा, ध्यान से डेली देखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग यही कहेंगे कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हम देखते रहते हैं ना कौन कौन सब्सक्राइब करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा सब्सक्राइब जो है आप लोग बढ़ाते नहीं हैं। इसलिए आप लोग प्लीज़, आप लोग से क्या गुजारिश करें, आप लोग खुद महान हैं, इसलिए आप लोग जो है चैनल को शेयर भी कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आप तक वीडियो पहुंच सके, और बेल घंटे को ज़रूर दबाइए, क्योंकि जो भी वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच जाए। इसलिए बहुत ही, और जानते हैं आप लोग का TRE 4 में म्यूजिक में इस बार स्टेट पहले स्टेट बात करते हैं। स्टेट में 10,000 प्लस विद्यार्थी पास किया है स्टेट, ठीक है ना। और पहले से 3-4 हज़ार और जोड़ा जाएगा तो 15,000 के आसपास होगा TGT में, ठीक है ना। और PGT की बात करते तो वो अलग होगा। सिर्फ TGT की बात करते हैं तो 14-15 हज़ार के कंपटीशन होगा म्यूजिक में। अब देखिए सीट कितना दे रहा है, तो वो देखने के बाद ही रोस्टर का पता चलेगा कि कितना सीट दे रहा है इस बार। तो पिछले बार 1068 दिया था, और जिसमें 1068 में 1100 लगभग 50 के आसपास पास किया स्टूडेंट। बाकी जो भी सीट बचा है TRE 4 में ऐड किया है। इसलिए अगर TRE 4 की बात करें तो TRE 4 में तो कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए मेहनत कीजिए और अच्छा से अच्छा नंबर लाइए और तैयारी भी कीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत आगे बढ़ गया है। इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए, इतना किए हैं तो इतना थोड़ा और कर लीजिए, मार्च अप्रैल तक थोड़ा मेहनत बड़ी अच्छा से कर लीजिए, क्या ठीक है ना। अगर सही बोला है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। और जो हमसे गलती हुआ हो उसे आप लोग क्षमा करेंगे, ठीक है। और कमेंट करेंगे कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर सर आप गलती बताएं। इसलिए आप लोग से बार बार निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।